अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं यूरेथ्राइटिस यानी कि यूरेथ्रा की पेशाब की नाली की सोजश किन किन वजूहात की बिना पर होती है और ये क्यों होती है और किस किस बीमारी में होती है उसके मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीलॉग रिकॉर्ड किया है, लेकिन वो फिक्स डिसीज़ है यानी कि गोनोरिया। तो इसमें मैं ऑल द डिजीज़ किस किस बीमारी में होती है और इन बीमारियों सब बीमारियों के लिए एक ही मेडिसिन कौन सी है जो ज़बरदस्त काम करती है, वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खसूसी तौर पर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जिस भी नोयत की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो इसके लिए यूरेथ्राइटिस यानी कि मसाना पेशाब की नाली है और इसकी सोजश है, और ये किन किन रीज़न की बना पर होती है। मसलन कि इसमें कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से पेशाब की नाली की सोजश हो जाती है, और जब ये इन्फेक्शन जो है वो क्रॉनिक होती है तो ये गोनोरिया और डेंजरस सिचुएशन इख्तियार कर जाती है, जिसका इलाज जो है एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो नामुमकिन हो जाता है, और ये कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है औरतों में मर्दों में। और इसकी पहचान और इसका इलाज ज़रूरी है, जो कि आजकल सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके लिए पेशेंट को पता भी नहीं होता कि ये क्यों है। तो इसमें सबसे पहले तो ये सोजश जो है ये एक गोनोकोकस बैक्टीरिया वायरस है जिसकी वजह से ये सोजश फैलती है। मसलन कि ये बैक्टीरिया जो है वो गनोरिया का वायरस है, और ये गनोरिया सोजाक यानी कि किन रीज़न की बना पर होता है, ये हमारी सोसाइटी में ये यूजुअल डिजीज़ बन चुकी है, क्योंकि मर्द हजरात की गलत कार्यों की वजह से ये बीमारी जन्म लेती है। और स्टार्ट में ये एक हल्की सी सोजश होती है जो कि जेंट्स जो है वो इसको मिच्योरली सीरियसली नहीं लेते, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन बढ़ जाता है और आपके जो खुफिया पोशीदा अज़ा हैं उसको ये डिस्टर्ब करता है। ये शुरू भी उससे ही होती है, मसलन के पेशाब की नाली की सोजश। तो शुरू में तो पेशेंट कहता है कि ये पता नहीं गर्मी हो गई है, ये क्या है। मोस्टली ये इन रीज़न की बना पर होता है कि जबकि सोसाइटी में आज ख़वातीन खुदा न खास्ता औरतें गलत कार्यों की फहाशी के अड्डों पर जाते हैं, जिसकी वजह से उनसे काफ़ी किस्म के लोग मिलने के लिए आ जाते हैं। काफ़ी लोग जो हैं मर्द हज़रात बीमारियों में मुब्तला होते हैं, उनसे सेक्स करने के बाद जो नॉर्मल मर्द चला जाता है वही सेक्स वो मर्द जो है उन ख़वातीन से भी करते हैं, जिसकी वजह से वो वायरस जो है उस ख़वातीन से मर्द की तरफ जेंट्स की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके यूरेथ्रा की जो सोजश है वो हो जाती है। और ये सोजश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये जो है सोजश वो बहुत सीरियस किस्म की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और इसके साथ साथ पीप मिला मवाद जब ये सीरियस हो जाती है तो निकलना शुरू हो जाता है, और इसमें बाज़ दफ़ा ब्लड की सक्रीशन भी खारिज होना शुरू हो जाती है। और ये सोजश जो है यूरेथ्राइटिस जो है इसकी दूसरी किस्म दूसरी टाइप सेकंड टाइप जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने की वजह से भी हो जाती है, क्योंकि इसमें मर्द की जब 40 प्लस एज हो जाती है तो इसमें प्रोस्टेट की सोजश होना अमूमी है, और इसमें सर्दी की वजह से भी हो जाती है, क्योंकि जब प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो ठंड मुतासरा हिस्से को बहुत ज़्यादा लगती है। तो जिसकी वजह से ठंड लगने की वजह से जो यूरेथ्रा है उसकी इन्फेक्शन और उसकी तकलीफ शुरू दर्द और जलन शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर तो ठंड लगने की वजह से होती है या खुदा न खास्ता गोनोरिया नहीं है, इसमें बाज़ दफ़ा पेशेंट को समझ भी नहीं आती। पेशेंट को जलनदार जब यूरिन पास होता है तो उसमें जो यूरिन में पस आती है तो बाज़ दफ़ा पेशेंट कह देते हैं जी सेमन के यानी मनी के जो कतरे हैं हमारे यूरिन में आते हैं।
تو اس کو پتہ ہی نہیں پیشنٹ کو ہوتا کہ یہ منی نہیں، اس میں پیپ ملا زرد کلر کا جو مادہ ہے وہ خارج ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کا پیشنٹ کو نالج نہیں ہے اور یہ ایک گنوریا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیسٹیز میں پین اور ٹیسٹیز پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں اینڈ پہ جو میڈیسن ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، اس میں بے شک پروسٹیٹ گلینڈ بڑے ہوئے ہیں، بے شک آپ کو کڈنیز کے پرابلم کی وجہ سے درد ہے، جلن ہے، کٹن ہے، درد ہوتا ہے، پیشاب کا پرابلم بن چکا ہے یا گنوریا کی وجہ سے ہے۔ اس میں ایسے مرد حضرات جن کو کڈنیز کے مقام پر درد ہوتا ہے، سوئی چبھنے کا سا درد ہوتا ہے، یا پھر ان کو گنوریا کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے ٹیسٹیز پھیل جاتے ہیں اور پیشاب میں پیپ کا اخراج یا پھر اس میں بلڈ کا سا سکریشن جو ہے وہ خارج ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے تکلیف، مثلاً کہ اس کے ٹخنوں پر سوزش آ چکی ہے، کوئی بھی ڈیزیز ہے، تو اس میں آپ نے بربیرس ولگیرس میڈیسن لینی ہے۔ اور اس کی میڈیسن کی خاص شناخت یہ ہے کہ آپ کے پیشاب کرنے کے دوران آپ کی ٹانگوں کی طرف جو ہے وہ پین جاتا ہے، گردوں سے ٹانگوں کی طرف پین ہوتی ہے اور پیشاب کے دوران جلن ہوتا ہے، اور اگر پیشاب نہیں بھی آیا ہوا تب بھی آپ کے یورتھرا میں درد ہوتا ہے، خصیے پھیل جاتے ہیں، خصیوں میں بھی پین ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ سکریشنز کا بھی اخراج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بربیرس ولگیرس کیو لے لیں یا 1x پوٹینسی کی آپ میڈیسن لے لیں، اس کے 10 ڈراپ دن میں 3 مرتبہ تھوڑے سے پانی میں حل کر کے آپ استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کی یوزنگ پیریڈ کا انحصار آپ کی ڈیزیز پر ہے، کیونکہ آپ بیسٹ جانتے ہیں آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں، کہ کتنی دیر ہو چکی ہے۔ آپ اس کا استعمال 3 سے 4 ماہ تک کر سکتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس کی لیمٹ میں مثلاً کہ آپ کو جب بیماری آپ کی ختم ہو جاتی ہے آپ اس کا استعمال چھوڑ سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔